आज हम आपको बताएंगे किडनी फेलियर के बारे में। तो किडनी फेलियर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किडनी क्या फंक्शन करता था। तो याद रखें, किडनी के दो मेन फंक्शन थे। एक तो ये बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहा था, दूसरा इसका काम क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन का काम था। लेकिन किडनी फेलियर में देखें प्रॉब्लम क्या हो जाती है। किडनी फेलियर एक ऐसी हालत है किडनी की जिसमें किडनी अपना जो फंक्शन था एक्सट्रैक्शन का उसमें फेल हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में, एंड फेल्स टू परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी, और वो ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी भी यानी करने में फेल हो जाता है, यानी मिनरल्स और वाटर का जो बैलेंस बॉडी में वो नहीं रख पाता। ये दो कंडीशंस हैं जिसे हमने कहा किडनी फेलियर। अब जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जो फिजिशंस हैं या जो इसके माहिरीन, वो ये कहते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जब ये दो काम किडनी छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि 85% ऑफ किडनीज मुतासर हुई हैं। इसका मतलब ये है कि यानी 85% किडनी आपकी इफ़ेक्ट हो गई है। और अब किडनी फेलियर को दो उसमें कंडीशंस में क्लासिफाई किया गया है। एक कंडीशन किडनी की वो कहलाती है जिसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, और एक दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो पहले हम आपको समझाएंगे कि एक्यूट किडनी फेलियर क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो किडनी सडनली लॉस फिल्टरिंग एबिलिटीज़, यानी ये जो किडनी होता है ये अपनी जो फिल्टरिंग एबिलिटी थी उसको लॉस कर देता है, यानी वहाँ से चीज़ें मिनरल और सॉल्ट्स फिल्टर नहीं होंगे। एक दूसरा इसमें, अब इसकी कंडीशन क्या, ये फ्यू डेज़ में भी हो सकता है, कुछ दिनों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलरली उन लोगों में होगा ये एक्यूट किडनी फेलियर जिनको ऑलरेडी कोई किडनी में एबनॉर्मलिटी थी कि उनका किडनी सही काम नहीं कर रहा था या वो हॉस्पिटलाइज थे, तो ये उनमें कंडीशन आएगी। अब इसकी कुछ अलामात हैं स्टूडेंट्स, कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि किडनी फेलियर हुआ है। तो पहली चीज़ क्या है, किडनी फेलियर में ब्लड लॉस होता है, कहीं किडनी इंजरी हो गई जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाएगा, और ये ब्लड लॉस की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर। हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, और या कोई एलर्जिक कंडीशन हो गई, या सडनली डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं कि बॉडी के अंदर वाटर की मकदार का कम हो जाना। अब ये डिहाइड्रेशन किस वजह से होती है, या तो स्वेटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया, या हद से ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, इसकी वजह से हो सकता है। और एक कंडीशन और है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है। क्यों आता है, या तो हो सकता है वहाँ स्टोन्स हो गए या कोई इन्फेक्शन हुआ, तो ये कंडीशन कहलाती है एक्यूट किडनी फेलियर की। अब स्टूडेंट्स आपको हम समझाएंगे कि क्रॉनिक किडनी फेलियर देखें, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली लॉस होती है किडनी फंक्शन। एक्यूट में क्या होता था, सडनली हुआ था, जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ये आहिस्ता से किडनी अपना फंक्शन छोड़ देता है। और इनिशियली ये डिजीज़ में कोई सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे बॉडी के अंदर, लेकिन वहाँ क्या होगा, इसकी इंडिकेशन क्या है कि कुछ पीरियड के बाद, कुछ मंथ्स या ईयर के अंदर आपके ब्लड या यूरिन के टेस्ट में क्या आ जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे पता चलेगा कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। और इसके सिम्टम्स ज़्यादातर क्या हैं, इसमें थकावट हो जाना, फैटीग का हो जाना, शॉर्ट ब्रीथ, सांस का उखड़ना, और हाथ और फीट, हैंड और फीट का स्वोलन, सूज जाना, और यूरिन के अंदर ब्लड का प्रेजेंस इस चीज़ को शो कर रहा है। और अब जब ये चीज़ें होंगी तो इसके कुछ कॉजेज़ होंगे, इसकी वजह से इंसान हाइपरटेंशन हो जाएगी। यानी हाइपरटेंशन किसे कहते हैं कि वो इंसान यानी सोच में ज़्यादातर रहेगा। हाइपरगैल्सीमिया, ब्लड के अंदर उसके क्या हो जाएगा, या यूरिन के अंदर यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, और हो सकता है कि इस कंडीशन की वजह से वहाँ किडनीज़ में सिस्ट बन जाए, सॉलिड मासेस बन जाएं, या किडनी स्टोन्स बन जाएं,
और हो सकता है कि इसकी वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन भी हो। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपको बताया कि किडनी फेलियर क्या चीज़ है, फिर उसकी दो कंडीशंस हैं, एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन। तो आज का आपका टॉपिक यही था। बाकी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे